वेलकम टू फोटोन क्लासेस। वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज हम आप लोगों को क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोग इस चैप्टर से ज़रूर एक बार पढ़े होंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले ह्यूमन का जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसी प्रोसेस है आप लोगों की? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसी प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स है। अब इसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें मेनली क्या पाया जाता है आप लोगों का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और ये कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं? विविपेरस। टू टाइप्स के एनिमल होते हैं जनरली, एक होते हैं ओविपेरस और दूसरे होते हैं विविपेरस। ओविपेरस एनिमल जो आपके एग लेइंग मैमल्स होते हैं, ठीक है, और विविपेरस जो होते हैं जो यंग स्वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब क्या हो गया? जो आपके यंग स्वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो हम लोग को क्लास 12 की ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ना है, सबसे पहले हम आप लोग को चैप्टर पढ़ाने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि इस चैप्टर में हमें कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा मेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जब दोनों के हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे उसके बाद हमें क्या पढ़ना रहेगा? गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। गैमेटोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है? गैमीट के फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है, गैमेटो मतलब क्या होता है? गैमीट। ठीक है, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन करना। ठीक है, क्या करना? फॉर्मेशन करना। अब जो गैमेटोजेनेसिस है उसे हम क्या कहते हैं? इसमें हमें दो प्रोसेस पढ़नी है गैमेटोजेनेसिस में। अब गैमेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस क्या पढ़नी है? एक तो हम क्या करेंगे, मेल से हम स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे और फीमेल से किसका फॉर्मेशन करेंगे? ओवम का फॉर्मेशन करेंगे। तो मेल से जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको हम? स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो फीमेल से ओवम का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? oogenesis। क्या बोलेंगे उसको हम? oogenesis। ठीक है, फीमेल से किसका फॉर्मेशन होगा? ओवम का, जिसे हम क्या बोलेंगे? oogenesis। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई होप। अब गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमीट का हमने फॉर्मेशन कर लिया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में पहले मैंने क्या बताया कि पहले मेल पार्ट का स्ट्रक्चर, फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, फिर नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना रहेगा? गैमीट का फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ना पड़ेगा? फर्टिलाइजेशन। जैसा कि आपने देखा स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया और ओवम का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जहाँ तक आप लोग देख रहे हैं ये सब सिर्फ क्या है? चैप्टर का इंट्रोडक्टिव पार्ट है कि आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ना क्या क्या है। यहाँ पे ये चैप्टर नहीं कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो रही है। बस इस चैप्टर में आगे आप लोग को क्या क्या टर्म पढ़ने हैं वो बताए जाना है। तो गैमेटोजेनेसिस हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन में हम क्या करें? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन करें, तो उसको फ्यूजन कराने के लिए हमें उसके पहले एक प्रोसेस करानी पड़ती है, इंसेमिनेशन। क्या कराना पड़ता है? इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसा कि अगर आप लोग कभी भी बायो पढ़ेंगे तो बायो में नाम में ही उसका पूरा कॉन्सेप्ट छुपा होता है। अब इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। सेमिनेशन मतलब होता है स्पर्म। ट्रांसफर ऑफ sperm into female genitalia
ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। मैंने आप लोग को क्या क्या बताया, सबसे पहले हमको मेल गैमीट का स्ट्रक्चर देखना है, फीमेल का देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद हमको क्या कराना है, गैमेटोजेनेसिस कराना है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन किसके थ्रू होगा, इंसेमिनेशन के थ्रू होगा, जब आपका स्पर्म कहाँ जाएगा, आपके फीमेल जेनिटेलिया ट्रैक्ट में जाएगा। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। अब ये हो गया, अब जाइगोट आपका फॉर्म हो चुका है, किसके थ्रू, फर्टिलाइजेशन के थ्रू। अब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। अब वो डेवलपमेंट होता है मतलब सेल क्या होती है, डिवाइड करती है, जिसे हम क्लीवेज में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। तो फॉर्म क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट। किसका फॉर्म होता है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ये हमको डिटेल में पढ़ना है। अब यही ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट किससे हो जाता है, यूट्राइन वॉल से। किससे हो जाता है अटैचमेंट, यूट्राइन वॉल से अटैचमेंट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अटैचमेंट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग का। जाइगोट डेवलपमेंट हुआ, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट हो गया यूट्राइन वॉल से, तो इसे हम किस में पढ़ना है, हमें क्लीवेज में। ठीक है, क्लीवेज होगा। उसके बाद हम लोग की जो लास्ट वाली प्रोसेस आती है, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। पार्चुरेशन में बेसिकली हमें पढ़ना है डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, कि डिलीवरी ऑफ बेबी कैसी होती है, और लैक्टेशन में हमें क्या पढ़ना है, कि कैसे वो मिल्क प्रोड्यूस करता है, कौन सी आपकी मेमरी ग्लैंड, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ आपकी फीमेल ग्लैंड्स होती हैं, तो वो कैसे आपका मिल्क को प्रोड्यूस करता है। ये क्या है आपका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और मेल और फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली सिमिलर होता है, बट उसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे जो स्पर्म होता है वो पूरे लाइफ टाइम क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन ओवम क्या होता है, 15 ईयर्स में ही क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। एक ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप लोग को जनरली पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है, तो वो भी आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमको बेसिकली क्या पढ़ना है, टेस्टिस के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टेस्टिस के बारे में पढ़ना है। अब इसको ही हम क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहें, इसको हम इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं क्योंकि ये मेन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होता है, एंड्रोजन हार्मोन से ये रिलीज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़नी है आपको, एक्सेसरीज ग्लैंड्स पढ़नी है। ठीक है, फिर डक्ट पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, बेसिकली सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में पढ़ना है, फिर सेकेंड एक्सेसरी ग्लैंड, फिर डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें से आज हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वाले टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो जनरली आपका जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप्ड का होता है। कैसा होता है टेस्टिस का स्ट्रक्चर, ओवल शेप्ड का होता है। अब सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका शेप क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, कहाँ पे वो सिचुएटेड होती है, ये सब बारे में हमें जानना होता है। तो ये सिचुएटेड कहाँ होती है, ये आपकी सिचुएटेड कहाँ होगी, एब्डोमिनल कैविटी में होगी। कहाँ पे होगी ये, एब्डोमिनल कैविटी में ये आपकी सिचुएटेड होगी। और कहाँ पे, पेल्विस रीजन में, एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विस रीजन में ये कहाँ होगी, सिचुएटेड होगी। ठीक है, अब क्या होता है, इसका शेप ये होता है। अब इसकी लेंथ कितनी होती है और इसकी विड्थ कितनी होती है, तो लेंथ इसकी कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और विड्थ अगर पूछ लिया जाए तो वो कितनी होगी, 3 to 4। ठीक है, अब क्या होता है,
टेस्टिस एक वॉल से कवर होगी, कोई भी चीज़ है अगर उसको प्रोटेक्शन चाहिए होगा तो उसके पास वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे आप लोग सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो टेस्टिस में टेस्टिस की वॉल को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ये तो हमने कर लिया टेस्टिस की बात। अब टेस्टिस क्या होती है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, स्क्रोटम। क्या बोलते हैं उसको, स्क्रोटम। अब ये टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होती है, ये टेस्टिस स्क्रोटम में इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या कर सके, लोअर कर सके। क्या कर सके, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से क्या कर सके, कम कर सके, लोअर कर सके। अब ये लोअर कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि वो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को आराम से कंप्लीट कर सके, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करा सके। ठीक है, इतना क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। ये कहाँ सिचुएटेड होती है, स्क्रोटम में, जो क्या होता है तुम्हारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं टेस्टिस के अंदर। ठीक है, टेस्टिस का बाहर वाला स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया होगा, आई होप आप लोगों को। अब आ जाए हम लोग टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कंपार्टमेंट। और इन कंपार्टमेंट के नंबर कितने होते हैं, 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,